श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 563 परिच्छेद 86 साधना की आवश्यकता। पुनर्यात्रा दिन। श्री रामकृष्ण बलराम बाबू के बैठक खाने में भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। श्रीमुख पर प्रसन्नता झलक रही है। भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। आज रथ की पुनर्यात्रा है। दिन बृहस्पति है, 3 जुलाई 1884, आषाढ़ की शुक्ला दशमी। श्रीयुत बलराम के यहाँ जगन्नाथ जी की सेवा होती है। एक छोटा सा रथ भी है। उन्होंने पुनर्यात्रा के उपलक्ष्य में श्री रामकृष्ण को निमंत्रण भेजा था। यहाँ छोटा रथ घर के बाहर वाले 2 मंजिले बरामदे में चलाया जाता है। गत 25 जून बुधवार को रथ यात्रा का प्रथम दिन था। श्री रामकृष्ण ने श्रीयुत ईशान मुखोपाध्याय के यहाँ आकर निमंत्रण स्वीकार किया था। उसी दिन पिछले पहर कॉलेज स्ट्रीट में भूधर के यहाँ पंडित शशधर के साथ उनकी पहली मुलाकात हुई थी। 3 दिन की बात है। दक्षिणेश्वर में शशधर श्री रामकृष्ण से मिले थे। श्री रामकृष्ण की आज्ञा पाकर बलराम ने आज शशधर को न्योता भेजा है। पंडित जी हिंदू धर्म की व्याख्या करके लोगों को शिक्षा देते हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं। पास ही राम, मास्टर, बलराम, मनोमोहन, कई बालक भक्त, बलराम के पिता आदि बैठे हैं। बलराम के पिता वैष्णव हैं, बड़े निष्ठावान हैं। वे प्रायः वृंदावन में अपने ही प्रतिष्ठित कुंज में अकेले रहते हैं और श्री श्याम सुंदर विग्रह की सेवा करते हैं। वृंदावन में वे अपना सारा समय देव सेवा में ही लगाते हैं। कभी कभी चैतन्य चरितामृत आदि भक्ति ग्रंथों का पाठ करते हैं। कभी किसी भक्ति ग्रंथ की दूसरी लिपि उतारते हैं। कभी बैठे हुए स्वयं ही फूलों की माला तैयार करते हैं। कभी वैष्णवों का निमंत्रण करके उनकी सेवा करते हैं। श्री रामकृष्ण के दर्शन करने के लिए बलराम ने उन्हें पत्र पर पत्र भेजकर कलकत्ता बुलाया है। सभी धर्मों में सांप्रदायिक भाव है, खासकर वैष्णवों में। दूसरे मत वाले एक दूसरे से विरोध करते हैं। वे समन्वय करना नहीं चाहते। यही बात श्री रामकृष्ण भक्तों से कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण बलराम के पिता और दूसरे भक्तों से। वैष्णवों का एक ग्रंथ है भक्तमाल, बड़ी अच्छी पुस्तक है। भक्तों की सब बातें उसमें हैं, परंतु एक ही ढर्रे की है। एक जगह भगवती को विष्णु मंत्र दिलाया है, तब पिंड छोड़ा है। मैंने वैष्णव चरण की बड़ी तारीफ करके सेजू बाबू के पास बुलवाया था। सेजो बाबू ने खूब खातिर की। चांदी के बर्तन निकालकर उन्हीं में उनको जलपान कराया। फिर जब बातें होने लगी तब उसने सेजू बाबू के सामने कह डाला, हमारे केशव मंत्र के बिना कुछ होने जाने का नहीं। सेजो बाबू देवी के उपासक थे। इतना सुनते ही उनका मुंह लाल हो गया। मैंने वैष्णव चरण का हाथ दबा दिया। सुना है कि श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ में भी इस तरह की बातें हैं। केशव का मंत्र बिना लिए भवसागर के पार जाना, कुत्ते की पूंछ पकड़कर महासमुद्र पार करना है। भिन्न भिन्न मत वालों ने अपने ही मत को प्रधान बतलाया है। शाक्त भी वैष्णवों को छोटा सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। श्री कृष्ण भवन नदी के नाविक हैं, पार कर देते हैं। इस पर शाक्त लोग कहते हैं, हाँ यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारी माँ राज राजेश्वरी है। भला वे कभी खुद आकर पार कर सकती हैं? कृष्ण को पार करने के लिए नौकर रख लिया है। सब हंसते हैं। अपने मत पर लोग अहंकार भी कितना करते हैं। उस देश कामारपुकुर, श्याम बाजार आदि स्थानों में कोरी बहुत है। उनमें बहुत से वैष्णव हैं। वे बड़ी लंबी लंबी बातें मारते हैं। कहते हैं, अरे ये किस विष्णु को मानते हैं? पालन करता विष्णु को, उसे तो हम छुए भी नहीं।
कौन शिव? हम लोग तो आत्मा राम शिव, आत्मा रामेश्वर शिव को मानते हैं। कोई दूसरा बोल उठा, तुम लोग समझाओ भी तो, किस हरि को मानते हो? इधर कपड़े बुनते हैं और उधर इतनी लंबी लंबी बातें। रति की माँ रानी कात्यायनी की सहचरी है, वैष्णव चरण के दल की है, कट्टर वैष्णवी। यहाँ बहुत आया जाया करती थी, भक्ति का खूब दिखलावा था। ज्यों ही मुझे उसने काली का प्रसाद पाते हुए देखा कि भागी। जिसने समन्वय किया है वही मनुष्य है। अधिकतर आदमी एक खास ढर्रे के होते हैं, परंतु मैं देखता हूँ सब एक हैं। शाक्त, वैष्णव, वेदांत मत सब उसी एक को लेकर है। जो साकार हैं वे ही निराकार हैं, उन्हीं के अनेक रूप हैं। निर्गुण मेरे पिता हैं, सगुण मेरी माँ। मैं किसकी निंदा करूं और किसकी वंदना, दोनों ही पलड़े भारी हैं। वेदों में जिनकी बात है उन्हीं की बात तंत्रों में है, और पुराणों में भी उसी एक सच्चिदानंद की बातें हैं। जो नित्य है लीला भी उन्हीं की है। वेदों में है ओम सच्चिदानंद ब्रह्म, तंत्रों में है ओम सच्चिदानंदः शिवः, शिवः केवलः केवलः शिवः। पुराणों में है ओम सच्चिदानंदः कृष्णः। उसी एक सच्चिदानंद की बात वेदों, पुराणों और तंत्रों में है। और वैष्णव शास्त्र में भी कहा है कि कृष्ण स्वयं काली हुए थे। श्री राम कृष्ण की परमहंस अवस्था, बालकवत और उन्मादवत। श्री राम कृष्ण जरा बरामदे की ओर जाकर फिर कमरे की ओर चले आए। बाहर जाते समय विश्वंभर की लड़की ने उन्हें नमस्कार किया था। उसकी उम्र 6-7 साल की होगी। कमरे में उनके चले जाने पर लड़की उनसे बातचीत कर रही है। उसके साथ और भी 2-3 उसी की उम्र के लड़के लड़कियां हैं। विश्वंभर की लड़की श्री राम कृष्ण से, मैंने तुम्हें नमस्कार किया, तुमने देखा भी नहीं। श्री राम कृष्ण सहास्य, कहाँ, मैंने नहीं देखा। कन्या, तो खड़े हो जाओ, फिर नमस्कार करूं। खड़े हो जाओ, इधर से भी करूं। श्री राम कृष्ण हंसते हुए बैठ गए और जमीन तक सिर झुकाकर कुमारी को प्रति नमस्कार किया। श्री राम कृष्ण ने लड़की को गाने के लिए कहा। लड़की ने कहा, भाई कसम, मैं गाना नहीं जानती। उससे अनुरोध करने पर उसने कहा, भाई कसम कहने पर फिर कभी कहा जाता है। श्री रामकृष्ण उनके साथ आनंद कर रहे हैं और गाना सुना रहे हैं, बच्चों के गीत। बच्चे और भक्त गाना सुनकर हंस रहे हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों से, परमहंस का स्वभाव बिल्कुल 5 साल के बच्चे का सा होता है। वहाँ सब चेतन देखता है। मैं जब उस देश में कामारपुकुर में रहता था तब रामलाल का भाई शिवराम 4-5 साल का था। तालाब के किनारे पतंगे पकड़ने जा रहा था। एक पत्ता हिल रहा था। पत्ते की खड़खड़ाहट से शिकार कहीं भाग न जाए, इस विचार से वहां पत्ते से कहने लगा, अरे चुप, मैं पतंगा पकड़ूंगा। पानी बरस रहा था और आंधी भी चल रही थी। रह रह कर बिजली चमकती थी। फिर भी द्वार खोलकर वह बाहर जाना चाहता था। डांटने पर फिर बाहर न गया। झांक झांक कर देखने लगा। बिजली चमक रही थी तो कहा, चाचा, फिर चकमकी घिस रहा है। परमहंस बालक की तरह होते हैं। उनके लिए न कोई अपना है न कोई पराया। सांसारिक संबंध की कोई परवाह नहीं है। रामलाल के भाई ने एक दिन कहा, तुम चाचा हो या मौसा? परमहंसों का चाल चलन भी बालकों का सा होता है। कोई हिसाब नहीं रहता कि कहाँ जाएं। सब ब्रह्ममय देखते हैं। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, कुछ हिसाब नहीं। रामलाल का भाई हृदय के यहाँ दुर्गा पूजा देखने गया था। हृदय के यहाँ से आप ही आप किसी तरफ चला गया। किसी को इसका पता भी न चला। 4 वर्ष के लड़के को देखकर
लोग पूछने लगे, तू कहाँ से आ रहा है? वह कुछ न कह सकता था। उसने सिर्फ कहा, चाला, अर्थात जिस 8 चाले में पूजा हो रही है। जब लोगों ने पूछा, तू किसके यहाँ से आ रहा है? तब उसने कहा, दादा। परमहंसों की पागलों की सी अवस्था भी होती है। दक्षिणेश्वर की मंदिर प्रतिष्ठा के कुछ दिन बाद एक पागल आया था। वह पूर्ण ज्ञानी था। फटे जूते पहनता था, एक हाथ में बांस की एक कमची लिए था और दूसरे में गमले में लगा हुआ एक आम का पौधा। गंगा में डुबकी मारकर उठा, न संध्या न पूजन, कपड़े में कुछ लिए हुए था, वही खाने लगा। फिर काली मंदिर में जाकर स्तव करने लगा। मंदिर कांप उठा था। हलधारी उस समय मंदिर में था। अतिथिशाला में लोगों ने उसे खाने को नहीं दिया था, परंतु उसने जरा भी परवाह नहीं की। जूठी पत्तलें खींच खींच कर उनमें जो कुछ लगा था वही खाने लगा। जहां कुत्ते खा रहे थे वही कभी कभी कुत्तों को हटाकर खाता था। कुत्तों ने उसका कुछ नहीं किया। हलधारी उसके पीछे पीछे गया था। पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम पूर्ण ज्ञानी हो? तब उसने कहा था, मैं पूर्ण ज्ञानी हूँ। चुप। मैंने हलधारी से जब ये सब बातें सुनी, मेरा कलेजा दहलने लगा। मैं हृदय से लिपट गया। माँ से कहा, माँ, तो क्या वही अवस्था मेरी भी होगी? हम लोग उसे देखने गए। हम लोगों से खूब ज्ञान की बातें करता था। दूसरे आदमी आते तो वही पागलपन शुरू कर देता था। जब वह गया तब हलधारी बहुत दूर तक उसके साथ गया था। फाटक पार करते समय उसने हलधारी से कहा था, तुझे मैं क्या कहूँ? जब तलैया और गंगा जी के पानी में भेद बुद्धि भी न रह जाए तब समझना कि पूर्ण ज्ञान हुआ। इतना कहकर उसने अपना सीधा रास्ता पकड़ा। पांडित्य की अपेक्षा तपस्या का प्रयोजन, साधना। श्री रामकृष्ण मास्टर से बातचीत कर रहे हैं। पास ही भक्तगण भी बैठे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से, शशधर को तुम क्या समझते हो? मास्टर, जी बहुत अच्छा। श्री रामकृष्ण, बड़ा बुद्धिमान है ना? मास्टर, जी हाँ, उसमें खूब पांडित्य है। श्री रामकृष्ण, गीता का मत है, जिसे बहुत से लोग मानते जानते हैं, उसके भीतर ईश्वर की शक्ति है, परंतु शशधर के कुछ काम बाकी हैं। सूखे पांडित्य से क्या होगा? कुछ तपस्या चाहिए, कुछ साधना चाहिए। गौरी पंडित ने साधना की थी। जब वह स्तुतियां पढ़ता था, ओम निरालंबो लंबोदर, तब अन्य पंडित केचुए हो जाते थे। नारायण शास्त्री भी केवल पंडित नहीं, उसने भी साधना की है। नारायण शास्त्री 25 साल तक एक ही बहाव में पढ़ा था। 7 साल तक सिर्फ न्याय पढ़ा था। फिर भी हर हर कहते ही भावमग्न हो जाता था। जयपुर के महाराजा ने उसे अपना सभा पंडित बनाना चाहा था। उसने वह काम मंजूर नहीं किया। दक्षिणेश्वर में प्रायः आकर रहता था। वशिष्ठ आश्रम जाने की उसकी बड़ी इच्छा थी। तपस्या करने के लिए जाने की बात प्रायः मुझसे कहा करता था। मैंने उसे वहां जाने के लिए मना किया। तब उसने कहा, किसी दिन दम खत्म हो जाएगा, फिर साधना कब करूंगा? जब उसने हठ पकड़ा तब मैंने कह दिया, अच्छा जाओ। सुनता हूं कोई कोई कहते हैं नारायण शास्त्री का देहांत हो गया है। तपस्या करते समय किसी भैरव ने चपत मारी थी। कोई कोई कहते हैं वे बचे हुए हैं, अभी उनको रेल पर सवार करा के हम आ रहे हैं। केशव सेन को देखने से पहले नारायण शास्त्री से मैंने कहा, तुम एक बार जाकर उन्हें देख आओ और मुझे बताओ कि वे कैसे आदमी हैं। वह देखकर जब आया तब कहा, वह जप करके बड़ा सिद्ध हो गया है। नारायण ज्योतिष जानता था। उसने कहा,
केशव सेन भाग्य का बड़ा जबरदस्त है। मैंने उससे संस्कृत में बातचीत की थी। वह भाषा बंगाली बोलता था। तब मैं हृदय को साथ लेकर बेलघर के बगीचे में केशव से मिला। उसे देखते ही मैंने कहा था, इन्हीं की पूंछ गिर गई है। ये पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी। श्री रामकृष्ण पूंछ गिरने की लोकोक्ति के द्वारा कह रहे हैं कि यही केशव है जो संसार में भी रहते हैं और ईश्वर में भी। मेरी परीक्षा लेने के लिए 3 ब्राह्म समाजियों को केशव ने काली मंदिर भेजा। उनमें प्रसन्न भी था। बात यह थी कि वे रात दिन मुझे देखेंगे और केशव के पास खबर भेजते रहेंगे। मेरे घर में रात को सोए बस दयामय दयामय करते थे और मुझसे कहते थे, तुम केशव बाबू की पैरवी करो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैंने कहा, मैं साकार जो मानता हूँ। उन्होंने दयामय दयामय कहना न छोड़ा। तब मेरी एक दूसरी अवस्था हो गई। उस अवस्था में मैंने कहा, हटो यहाँ से। घर के भीतर मैंने उन्हें किसी तरह न रहने दिया। वे सब बरामदे में पड़े रहे। कप्तान ने भी जिस दिन मुझे पहले पहल देखा उस दिन रात को यही रह गया। नारायण जब था तब एक दिन माइकल आया था। मथुर बाबू का बड़ा लड़का द्वारका बाबू उसे अपने साथ ले आया था। मैगजीन के साहबों के साथ मुकदमा होने वाला था। इस पर सलाह लेने के लिए बाबुओं ने माइकल को बुलाया था। दफ्तर के साथ ही बड़ा कमरा है, वही माइकल से मुलाकात हुई थी। मैंने नारायण शास्त्री को बातचीत करने के लिए कहा। संस्कृत में माइकल अच्छे से बातचीत नहीं कर सका। तब भाषा बंगला में बातचीत हुई। नारायण शास्त्री ने पूछा, तुमने अपना धर्म क्यों छोड़ा? माइकल ने पेट दिखाकर कहा, पेट के लिए छोड़ना पड़ा। नारायण शास्त्री ने कहा, जो पेट के लिए धर्म छोड़ता है उससे क्या बातचीत करूं? तब माइकल ने मुझसे कहा, आप कुछ कहिए। मैंने कहा, न जाने क्यों मेरी कुछ बोलने की इच्छा नहीं होती। किसी ने मेरा मुंह जैसे दबा रखा हो। श्री रामकृष्ण के दर्शनों के लिए चौधरी बाबू के आने की बात थी। मनोमोहन, चौधरी नहीं आएंगे। उन्होंने कहा है, फरीदपुर का वहां शशधर जाएगा, अतएव मैं न जाऊंगा। श्री रामकृष्ण, कैसा नीच प्रकृति है। विद्या का अहंकार दिखलाता है। उधर दूसरा विवाह किया है, संसार को तिनके बराबर समझने लगा है। चौधरी ने एमए पास किया है। पहली स्त्री की मृत्यु होने पर बड़ा वैराग्य था। श्री रामकृष्ण के पास दक्षिणेश्वर प्रायः जाता था। उसने दूसरा विवाह किया है, 300-400 रुपए महीना पाता है। श्री रामकृष्ण, भक्तों से। इस कामिनी कांचन की आसक्ति ने आदमी को नीच बना डाला है। हरमोहन जब पहले आया था तब उसके लक्षण बड़े अच्छे थे। उसे देखने के लिए मेरा जी व्याकुल हो जाता था। तब उसकी उम्र 17-18 की रही होगी। मैं अक्सर उसे बुला भेजता था पर वहां न आता था। अब बीबी को लेकर अलग मकान में रहता है। जब अपने मामा के यहाँ रहता था तब बड़ा अच्छा था। संसार की कोई झंझट न थी। अब अलग मकान लेकर रोज बीवी के लिए बाजार करता है। सब हंसते हैं। उस रोज वहां गया था। मैंने कहा, जा यहां से चला जा। तुझे छूते मेरी देह किस तरह की हो जाती है। करता भजा चंद्र चटर्जी आए हैं। उम्र 60-65 की होगी। मुख पर करता भजा वालों के श्लोक रहते हैं। श्री रामकृष्ण के पैर दबाने के लिए जा रहे थे। उन्होंने पैर छूने ही न दिए। हंसकर कहा, इस समय तो खूब हिसाबी बातें कर रहा है। भक्तगण हंसने लगे। अब श्री रामकृष्ण बलराम के अंतःपुर में श्री जगन्नाथ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। वहां की स्त्रियां उनके दर्शनों के लिए व्याकुल हो रही हैं। श्री रामकृष्ण फिर बैठक खाने में आए। हंस रहे हैं। कहा, मैं शौच को गया था। कपड़े बदलकर
श्री जगन्नाथ के दर्शन किए और कुछ फूल दल चढ़ाए। विषयी लोगों की पूजा, जप, तप सब सामयिक हैं। जो लोग ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं जानते, वे सांस के साथ साथ उनका नाम लेते हैं। कोई मन ही मन सदा राम ओम राम जपता रहता है। ज्ञान मार्गी सोहम सोहम जपते हैं। किसी किसी की जीभ सदा हिलती रहती है। सदा ही स्मरण मनन रहना चाहिए। शशधर आदि भक्तगण समाधि में श्री रामकृष्ण। पंडित शशधर दो एक मित्रों के साथ कमरे में आए और श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके आसन ग्रहण किया। श्री रामकृष्ण सहास्य। हम लोग वधू सखियों के समान शैया के पास बैठे हुए जाग रहे हैं कि कब वर आए। पंडित शशधर हंस रहे हैं। अनेक भक्त उपस्थित हैं। बलराम के पिता भी उपस्थित हैं। डॉक्टर प्रताप भी आए हुए हैं। श्री रामकृष्ण फिर बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण शशधर से, ज्ञान का पहला लक्षण है स्वभाव शांत हो। दूसरा, अभिमान न रहे। तुम में दोनों लक्षण हैं। ज्ञानी के और भी कुछ लक्षण हैं। साधु के पास वह त्यागी है। कार्य करते समय जैसे लेक्चर देते हुए वह सिंह के समान है। स्त्री के पास रसराज है। रसशास्त्र का पंडित। पंडित जी और दूसरे लोग हंसते हैं। विज्ञानी का और स्वभाव है जैसे चैतन्य देव की अवस्था, बालकवत, उन्मत्तवत, जड़वत, पिशाचवत। बालक की अवस्था में कई अवस्थाएं हैं। बाल्य, कैशोर्य, यौवन। किशोरावस्था में दिल लगी सूझती है। उपदेश देते समय यौवन अवस्था होती है। पंडित जी, किस तरह की भक्ति से वे मिलते हैं? श्री रामकृष्ण, प्रकृति के अनुसार भक्ति तीन तरह की है। भक्ति का सत्व, भक्ति का रज और भक्ति का तम। भक्ति का सत्व ईश्वर ही समझ सकते हैं। उस तरह का भक्त भाव छिपाना पसंद करता है। कभी वह मसहरी के भीतर बैठकर ध्यान करता है, कोई समझ नहीं सकता। सत्व का सत्व अर्थात शुद्ध सत्व के बन जाने पर फिर ईश्वर दर्शन में देर नहीं रहती। जैसे पूरब की ओर ललाई छा जाने पर यह समझने में देर नहीं होती कि अब शीघ्र ही सूरज निकलेंगे। जिसे भक्ति का रजोभाव होता है, उसकी इच्छा होती है कि लोग देखें, जाने कि मैं भक्त हूं। वह षोडशोपचार से उनकी पूजा करता है। रेशम की धोती पहनकर श्री ठाकुर मंदिर में जाता है। गले में रुद्राक्ष की माला धारण करता है जिसमें मुक्ता और कहीं कहीं सोने के दाने पड़े रहते हैं। भक्ति का तमोभाव वह है जिसमें डाके का मतलब दिख पड़े। डाकू बड़े बड़े हथियार लेकर डाका डालते हैं। 8 थानेदारों को भी नहीं डरते। मुख पर मारो लूट लो लगा रहता है। पागल की तरह बम शंकर कहते जाते हैं। मन में पूरा भरोसा, पक्का बल और जीता जागता विश्वास। श्री रामकृष्ण, शाक्तों का भी विश्वास ऐसा ही है। क्या एक बार मैं काली का नाम ले चुका, दुर्गा को पुकारा, राम नाम जपा, इतने पर भी मुझे पाप छू ले? वैष्णवों के भाव में बड़ी दीनता है। वे लोग बस माला फेरते रहते हैं, रोते कलपते हुए कहते हैं, हे कृष्ण दया करो, मैं अधम हूं, मैं पापी हूं। ज्वलंत विश्वास चाहिए, ऐसा विश्वास कि मैंने उनका नाम लिया है, मुझे फिर कैसा पाप। पर कुछ लोग रात दिन ईश्वर का नाम लेते हैं और कहते हैं मैं पापी हूं। यह कहते ही श्री रामकृष्ण का प्रेम पारावार उमड़ चला। वे गाने लगे। गाना सुनकर शशधर की आंखों में आंसू आ गए। गीतों का भाव यह है। पहला गीत, यदि दुर्गा दुर्गा कहते हुए मेरे प्राण निकलेंगे तो अंत में
इस दीन को तुम कैसे नहीं तारती हो, मैं देखूंगा। ब्राह्मणों का नाश करके, गर्भपात करके, मदिरा पीकर और स्त्री हत्या करके भी मैं नहीं डरता। मुझे विश्वास है कि इतने पर भी मुझे ब्रह्मपद की प्राप्ति होगी। दूसरा गीत। शिव के साथ सदा ही रंग करती हुई तू आनंद में मग्न है। सुधापान करके तेरे पैर तो लड़खड़ा रहे हैं, पर मां तू गिर नहीं जाती। अब अधर के गवैये वैष्णव चरण गा रहे हैं। भाव इस प्रकार है। ऐ मेरी रसने, सदा दुर्गा नाम का जप कर। बिना दुर्गा के इस दुर्गम मार्ग में और कौन विस्तार करने वाला है। तुम स्वर्ग हो, मर्त्य और पाताल हो। हरि ब्रह्मा और द्वादश गोपाल भी तुमसे ही हुए हैं। ऐ मां, तुम 10 महाविद्याएं हो। 10 बार तुमने अवतार लिया है। अब की बार किसी तरह मुझे पार करना ही होगा। मां, तुम चल हो, अचल हो, तुम सूक्ष्म हो, तुम स्थूल हो। सृष्टि, स्थिति और प्रलय तुम हो। तुम इस विश्व की मूल हो। तुम तीनों लोकों की जननी हो, तीनों लोक की त्राणकारिणी हो। तुम सबकी शक्ति हो, तुम स्वयं अपनी शक्ति हो। इस गाने को सुनकर श्री रामकृष्ण को भावावेश हो गया। गाना समाप्त होने पर खुद गाने लगे। उनके बाद वैष्णव चरण ने फिर गाया। इस बार उन्होंने कीर्तन गाया। कीर्तन सुनते ही श्री रामकृष्ण निर्बीज समाधि में लीन हो गए। शशधर की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। श्री रामकृष्ण समाधि से उतरे। गाना भी समाप्त हो गया। शशधर, प्रताप, रामदयाल, राम, मनोमोहन आदि बालक भक्त तथा और भी बहुत से आदमी बैठे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं, तुम लोग कुछ छेड़ते क्यों नहीं, अर्थात शशधर से कुछ पूछते क्यों नहीं। रामदयाल शशधर से, ब्रह्म की रूप कल्पना शास्त्रों में है, परंतु वह कल्पना करते कौन है। शशधर, ब्रह्म स्वयं, वह मनुष्य की कल्पना नहीं। प्रताप, क्यों, वे रूप की कल्पना क्यों करते हैं। श्री रामकृष्ण, उनकी इच्छा, वे इच्छामय जो हैं, वे किसी से सलाह करके कुछ थोड़े ही करते हैं। क्यों वे करते हैं, इस बात से हमें क्या मतलब। बगीचे में आम खाने के लिए आए हो, आम खाओ। कितने पेड़ हैं, कितनी 1000 डालियां हैं, कितने लाख पत्ते हैं, इस हिसाब से क्या काम। वृथा तर्क और विचार करने से वस्तु लाभ नहीं होता। प्रताप, तो अब विचार न करें। श्री रामकृष्ण, वृथा तर्क और विचार न करो। हाँ, सद असत का विचार करो कि क्या नित्य है और क्या अनित्य, काम, क्रोध और शोक आदि के समय में। पंडित जी, वहाँ और चीज है, उसे विवेकात्मक विचार कहते हैं। श्री रामकृष्ण, हाँ, सद असत विचार। सब चुप है। श्री रामकृष्ण पंडित जी से, पहले बड़े बड़े आदमी आते थे। पंडित जी, क्या धनी आदमी। श्री रामकृष्ण, नहीं, बड़े बड़े पंडित। इतने में छोटा रथ बाहर के 2 मंजिले वाले बरामदे में लाया गया। श्री जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा देवी पर अनेक प्रकार की फूल मालाएं पड़ी हुई उनकी शोभा बढ़ा रही हैं। सब नए नए अलंकार और नए नए वस्त्र धारण किए हुए हैं। बलराम की सात्विक पूजा होती है, उसमें कोई आडंबर नहीं किया जाता। बाहर के आदमियों को जरा भी खबर नहीं कि भीतर रथ चल रहा है। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ रथ के सामने आए। उसी बरामदे में रथ खींचा जाएगा। श्री रामकृष्ण ने रथ की रस्सी पकड़ी और कुछ देर खींचा, फिर गाने लगे। भावार्थ, श्री गौरांग के प्रेम की हिलोरों में नदियां डावाडोल हो रहा है। श्री रामकृष्ण नृत्य कर रहे हैं, भक्तगण भी उनके साथ नाचते हुए गा रहे हैं। कीर्तनिया वैष्णव चरण भी सब में मिल गए। देखते ही देखते सारा बरामदा भर गया। स्त्रियां भी पास वाले कमरे से यह सब आनंद देख रही हैं।
मालूम हो रहा था कि श्रीवास के घर में भगवत प्रेम से विह्वल होकर श्री गौरांग भक्तों के साथ नृत्य कर रहे हैं। मित्रों के साथ पंडित जी भी रथ के सामने खड़े हुए इस नृत्य गीत का दर्शन कर रहे हैं। अभी शाम नहीं हुई है। श्री रामकृष्ण बैठक खाने में चले आए। भक्तों के साथ आसन ग्रहण किया। श्री रामकृष्ण पंडित जी से, इसे भजनानंद कहते हैं। संसारी लोग विषयानंद में मग्न रहते हैं, वहाँ कामिनी कांचन का आनंद है। भजन करते ही करते जब उनकी कृपा होती है तब वे दर्शन देते हैं, उसे ब्रह्मानंद कहते हैं। शशधर और भक्त मंडली चुपचाप सुन रही है। पंडित जी विनय पूर्वक, अच्छा जी, किस तरह व्याकुल होने पर मन की यह सरस अवस्था होती है। श्री रामकृष्ण, ईश्वर के दर्शन के लिए जब प्राण डूबते उतराते रहते हैं तब वह व्याकुलता होती है। गुरु ने शिष्य से कहा, आओ तुम्हें दिखा दे किस तरह व्याकुल होने पर वे मिलते हैं। इतना कहकर वे शिष्य को एक तालाब के किनारे ले गए। वहां उसे पानी में डुबाकर ऊपर से दबा रखा। थोड़ी देर बाद शिष्य को निकालकर उन्होंने पूछा, कहो तुम्हारा जी कैसा हो रहा था। उसने कहा, मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा था कि मानो मेरे प्राण निकल रहे हों। एक बार सांस लेने के लिए मैं छटपटा रहा था। पंडित जी, हाँ हाँ ठीक है, अब मैं समझा। श्री रामकृष्ण, ईश्वर को प्यार करना यही सार वस्तु है। भक्ति एकमात्र सार वस्तु है। नारद ने राम से कहा, ऐसा करो कि तुम्हारे पाद पद्मों में मेरी सदा शुद्धा भक्ति रहे। अभी के समान संसार को मुग्ध कर लेने वाली तुम्हारी माया में न पड़ूं। श्री रामचंद्र ने कहा, कोई दूसरा वर लो। नारद ने कहा, मुझे और कुछ न चाहिए, तुम्हारे पाद पद्मों में भक्ति रहे, इतना ही बहुत है। पंडित जी जाने वाले हैं। श्री रामकृष्ण ने कहा, इनके लिए गाड़ी मंगवा दो। पंडित जी, जी नहीं, हम लोग ऐसे ही चले जाएंगे। श्री रामकृष्ण सहास्य, कभी ऐसा भी हो सकता है, ब्रह्मा भी तुम्हें ध्यान में नहीं पाते। पंडित जी, अभी जाने की कोई जरूरत न थी, परंतु संध्या अभी करनी है। श्री रामकृष्ण, माँ की इच्छा से मेरे संध्यादि कर्म छूट गए हैं। संध्यादि के द्वारा देह और मन की शुद्धि की जाती है, वह अवस्था अब नहीं। यह कहकर श्री रामकृष्ण ने गाने के एक चरण की आवृत्ति की। भावार्थ, शुचिता और अशुचिता के साथ दिव्य भवन में तो कब सोएगा। उन दोनों सौतों में जब प्रीति होगी तभी तो श्यामा माँ को पा सकेगा। पंडित शशधर प्रणाम करके विदा हुए। राम, कल मैं शशधर के पास गया था, आपने कहा था। श्री रामकृष्ण, कहा? मैंने तो नहीं कहा, परंतु तुम गए तो अच्छा किया। राम, एक संवाद पत्र इंडियन एम्पायर का संपादक आपकी निंदा कर रहा था। श्री रामकृष्ण, तो इससे क्या हुआ, की होगी। राम, और भी तो सुनिए। मुझसे आपकी बात सुनकर मुझे छोड़ता ही न था, आपकी बात और सुनना चाहता था। प्रताप अब भी बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण ने उनसे कहा, वहां एक बार जाना, भुवन ने कहा है, भाड़ा दूंगा। शाम हो गई है। श्री रामकृष्ण जगत जननी का नाम ले रहे हैं। कभी राम नाम करते हैं, कभी कृष्ण नाम, कभी हरि नाम। भक्तगण चुपचाप सुन रहे हैं। इतने मधुर कंठ से नाम ले रहे हैं जैसे मधु की वर्षा हो रही हो। आज बलराम का मकान नवद्वीप हो रहा है। बाहर नवद्वीप और भीतर वृंदावन। आज रात को ही श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर जाएंगे। बलराम उन्हें अंतःपुर में लिए जा रहा है, जलपान कराने के लिए।
इस सुयोग में स्त्रियां भी उनके दर्शन कर लेंगी। इधर बाहर के बैठक खाने में भक्तगण उनकी प्रतीक्षा करते हुए एक साथ कीर्तन करने लगे। श्री रामकृष्ण भी बाहर आकर उनके साथ मिल गए। खूब कीर्तन होने लगा।